मंत्री जी, बच्चों जैसे सवाल पूछूं या एक मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनसे मुख्यमंत्री जैसे सवाल पूछे जाए? मैं बहुत नया पत्रकार हूं, लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके बिजली, रोटी कपड़ा और मकान से लेके भ्रष्टाचार और पानी पर आकर ही मुद्दे रुकते हैं। एक मनरेगा में काम करने वाले मजदूर का बेटा, आप नेताओं के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों में या उनके समकक्ष स्कूलों में कब से पढ़ना शुरू करेंगे? राजस्थान की बात करें तो हर 5 साल में बीजेपी की सरकार रह रही है। हम नरेंद्र मोदी पे ना जाके अगर राजस्थान की बात करें तो यहां जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब तक ऐसे कौन से स्कूल खुले हैं जिनमें आपके बच्चे पढ़ते? मैं सब नेताओं की बात कर रहा हूं, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। ऐसे कौन से हॉस्पिटल खुले हैं, बने हैं, जिनमें आप और आपके परिवार के लोग इलाज करवाते हैं? सरकार आपकी भी रही है ना 30 सालों से, हर 5 साल में बदल रही है। देखिए, राजस्थान 25 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से और सरकार है भी कांग्रेस की। यहां पे अधिकांश लोग तो सांसदों के नाम भी नहीं जानते। आप जल संसाधन मंत्री हैं, पूर्वी राजस्थान प्यासा मर रहा है। मैं रोज सड़कों पे देखता हूं, गर्मी के जब दिन आते हैं तो लोग तरस जाते हैं पानी की एक बूंद। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बिना नहाए। क्या नेताजी आप सोचते क्यों नहीं इन चीजों के बारे में? जब इतनी बड़ी जनता आपको इतना बड़ा मैंडेट देती है, सांसद बनाती है, मंत्री बनाती है, सब चीजें मिलती है, लेकिन वो बेचारे प्यासे मर जाते हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, और हो सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी माने जा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है। मंत्री जी, बच्चों जैसे सवाल पूछूं या एक मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनसे मुख्यमंत्री जैसे सवाल पूछे जाए? एक भाई, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से लेकर आज तक मुझे न तो पेपर लीक करना पसंद है, ना आउट होना पसंद है। तुम्हारे को जो प्रश्न समझ में आता है ना, जैसा समझ में आता है वैसे पूछ सकते नेताजी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो आप पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेके आ रही है? वो हिंदी में एक शब्द होता है आश्वस्त और दूसरा होता है विश्वस्त। मैं तो विश्वस्त हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, मैं इन नंबरों के अंक गणित में नहीं जाता। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि ये जितना सुनिश्चित है कि कल का सूर्योदय पूरब से होगा और सूर्यास्त पश्चिम में होगा, उतना ही सुनिश्चित यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए कौन से काम जो अशोक गहलोत गलत कर रहे थे आपने प्रोटेस्ट किया हो, आपने विरोध किया हो? ऐसा कौन सा काम है जिसमें जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष न किया हो? इस कांग्रेस सरकार को, इस अशोक गहलोत सरकार की हर नाकामयाबी, हर विफलता, हर भ्रष्टाचार का काम, किसानों के विरोध में किए गए हर एक निर्णय, किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी, युवाओं के साथ हुआ कुठाराघात और उनके सपनों को चूर चूर करने का पेपर लीक और भ्रष्टाचार का षड्यंत्र से लेकर के बिजली की अनुपलब्धता के कारण से किसानों की जलती हुई फसलें, महिलाओं की लूटी जा रही आबरू, इन सारे विषयों से लेकर के तुष्टीकरण, इन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने सदन से सड़क पर हमेशा संघर्ष किया है। मैं बहुत नया पत्रकार हूं, लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके बिजली, रोटी कपड़ा और मकान से लेके भ्रष्टाचार और पानी पर आकर ही मुद्दे रुकते हैं। एक मनरेगा में काम करने वाले मजदूर का बेटा, आप नेताओं के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों में या उनके समकक्ष स्कूलों में कब से पढ़ना शुरू करेंगे? देखिए, 70 साल आज़ादी के से लेकर के 55 साल तक जिन लोगों ने सत्ता में रह करके गरीब की आकांक्षाओं की आपूर्ति के बजाय अपने परिवारों को समृद्ध करने का पाप किया, ये उसका दुष्परिणाम था कि देश का गरीब आज भी गरीब था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गरीब लगभग ही आशा खो चुका था कि शायद उसके जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी कभी सरकार या कोई नेता आएगा। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको हमने लाखों बलिदानों और कुर्बानियों के बाद में हासिल किया था, लोगों का धीरे धीरे उसके ऊपर से गरीब आदमी का विश्वास उठ रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के रूप में 2014 में एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने गरीब को गणेश मानकर उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया। पहले इंदिरा आवास योजना बनती थी, एक आध गरीब को कहीं गांव में मकान मिलता था और वो भी भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ जाता था। देश के हर गरीब को मकान मिले,
हर गरीब के घर में शौचालय हो, देश के हर घर तक बिजली पहुंचे, देश के हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे, देश के हर गरीब को बैंक का खाता मिले, उसके चिकित्सा के खर्चे से उसको मुक्ति मिले और उसके बच्चे को उचित शिक्षा मिले। इन सब विषयों को एक साथ एड्रेस करके इस पिछले 9 साल के कालखंड में इन मूलभूत आवश्यकताओं की दौड़ से गरीब को बाहर निकाल करके देश के 10 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालकर उसको राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो 55 साल का पाप था या जो 60 साल तक देश जिसके पीछे रह गया था 65 साल तक, उस खाई को पाट करके आज गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ में काम शुरू हुआ है। भारत के लिए, भारत के उपयुक्त, भारत के अनुकूल शिक्षा नीति पहली बार देश में बनी है। जब गरीब का बेटा, अमीर का बेटा, नेता का बेटा, अधिकारी का बेटा सभी मातृभाषा में पढ़ करके अपनी शिक्षा का प्रारंभ करेंगे और हर उस बालक को जो योग्य है, जो विशेष योग्यता रखता है, प्रवीणता, दक्षता रखता है, उसको उसकी योग्यता, प्रवीणता के अनुरूप शिक्षा का माहौल मिले और साथ साथ में उसको स्वरोजगारी बनाने की दिशा में उसका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। इन सब विषयों को एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है और आज उसका परिणाम देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख करके चकित नजरों से, चौंधियाई नजरों से देख करके विस्मित है। गजेंद्र जी, राजस्थान की बात करें तो हर 5 साल में बीजेपी की सरकार रह रही है। हम नरेंद्र मोदी पे ना जाके अगर राजस्थान की बात करें तो यहां जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब तक ऐसे कौन से स्कूल खुले हैं जिनमें आपके बच्चे पढ़ते? मैं सब नेताओं की बात कर रहा हूं, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। ऐसे कौन से हॉस्पिटल खुले हैं, बने हैं जिनमें आप और आपके परिवार के लोग इलाज करवाते हैं? सरकार आपकी भी रही है ना 30 सालों से, हर 5 साल में बदल रही है। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, दुर्भाग्य था कि उसमें से केवल पहली बार जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भी सरकार थी, वरना हम हमेशा ही प्रतिकूल परिस्थितियों में सरकारों में रहे और उन राजनीतिक वैमनस्य के आधार पर राजस्थान के हितों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, उसके चलते हुए राजस्थान, जिसमें असीम संभावनाएं और अपार क्षमताएं हैं, वो राजस्थान पिछड़ता गया। 5 साल का वो कालखंड राजस्थान के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह था जब दिल्ली और राजस्थान दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तब बदलते हुए राजस्थान को, नए बनते हुए राजस्थान को राजस्थान के लोगों ने देखा, लेकिन शायद कहीं नज़र लग गई और ऐसे झूठे वादों के आधार पर एक सरकार ऐसी आई जिसने राजस्थान को फिर पतन के गर्त में धकेलने का काम किया। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि अब की बार फिर राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो कुछ हम पीछे रह गए उस सब को पूरा करने में हम सफल होंगे। अस्पताल बने, आज भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार में राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू हुआ है। 23 मेडिकल कॉलेज शुरू जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय बनना प्रारंभ भी हुए और अब तक पूरे बन चुके हैं। उसमें से अधिकांश, उसमें आपके और मेरे सबके बच्चे बराबरी के साथ में और हिम्मत और हौसले के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में इलाज कराते हैं। 25 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से और सरकार है भी कांग्रेस की। यहां पे अधिकांश लोग तो सांसदों के नाम भी नहीं जानते। आप जल संसाधन मंत्री हैं, पूर्वी राजस्थान प्यासा मर रहा है। मैं रोज सड़कों पे देखता हूं, गर्मी के जब दिन आते हैं तो लोग तरस जाते हैं पानी की एक बूंद, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बिना नहाए। क्या नेताजी आप सोचते क्यों नहीं इन चीजों के बारे में? जब इतनी बड़ी जनता आपको इतना बड़ा मैंडेट देती है, सांसद बनाती है, मंत्री बनाती है, सब चीजें मिलती है, लेकिन वो बेचारे प्यासे मर जाते हैं। मुझे यार अब इस बात पे पूरा विश्वास हो गया कि तुम नए नए पत्रकार हो और पढ़ाई थोड़ा कम करते हो। जब राजस्थान में, जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरी बार बनी, तब तक देश में केवल 16% घरों तक ही नल का पानी पहुंचता था और आज 68% तक पहुंचता है। 11 करोड़ माताओं के, बहनों के सिर पर से मटका उतारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इस राजस्थान की सरकार ने, जो निकम्मी भी है, नकारा भी है, इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक जल जीवन मिशन, जिसके लिए राजस्थान को सबसे ज्यादा पैसा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने दिया था, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया और उसके चलते हुए राजस्थान, जिसको सबसे ज्यादा संसाधन मिले, वो प्रगति, जल जीवन मिशन की प्रगति की दौड़ में आज देश में नीचे से तीसरे नंबर पर है। जिन्होंने ये पाप किया है उनको निश्चित रूप से इस पाप की सजा जनता देगी, लेकिन
आपके जैसे मित्र अगर इस विषय को अब तक जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो मुझे यार तुम्हारे ऊपर भी थोड़ा थोड़ा संदेह होता है। सर संदेह होना लाजमी है, क्योंकि ऐसे बहुत छोटा सा सवाल है। अशोक गहलोत की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे 2000 पहले के जो चुनाव थे, वैसी ना तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और ना एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के प्रति। कितनी सीटें लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी? बस फिर मैं ऐसा ही कहूंगा कि आपको पत्रकारिता करते हुए थोड़े ही साल हुए। मैंने बता दिया था सर पहले। 2013 याद करिए, जब यही अशोक गहलोत साहब जोर जोर से कहते थे अपने आप को मुख्यमंत्री नंबर 1 घोषित करवा करके ना, ये करवा करके पूरे देश राजस्थान भर में उसके पोस्टर चिपकवाए थे। अनेक तरह की ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया था, जो है मुफ्त दवाई योजना और मुफ्त जांच योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक तरह की घोषणाएं भी की थी। लेकिन उन सब घोषणाओं के बावजूद भी और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 मुख्यमंत्री दिखाने के बावजूद भी राजस्थान की जनता ने 21 सीटों पर समेट दिया था। 2003 में भी इसी तरह के हालात हुए थे। चिंता मत करिए, अब की बार शायद एक और नया इतिहास बनाने का निश्चय राजस्थान की जनता ने कर लिया है। ये है